हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस वीडियो में हम लोग जो आज पीसीएम का पेपर स्टार्ट हुआ है उसमें जो शिफ्ट 1 में फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने वाले, जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे। तो और देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। आपको आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वापस से पीसीबी में कैसे पूछे गए थे, अभी पीसीएम में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहला ही क्वेश्चन वो बोल रहा है, पहले ही क्वेश्चन में बोला है गैल्वेनोमीटर आर इन सीरीज, देन गैल्वेनोमीटर अगर सीरीज में है तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला है, बुक में दिया हुआ है GS डिवाइडेड बाय G प्लस S। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, मतलब पढ़ के ही टिक करना था आपको, कुछ सेकेंड्स का ही काम था ये। कितना? कुछ सेकेंड्स का ही काम था। चलो आगे आते हैं। अच्छा अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत इजी लग रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। देखो क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बोल क्या रहा है, अ पॉइंट ऑफ पेंडुलम आर शिफ्टेड अपवर्ड देन द टाइम विल बी। अच्छा पेंडुलम कौन सा? सिंपल पेंडुलम ही है। टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यस ये पता है हमें, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देन यहाँ पे वो बोल रहा है पॉइंट जो है पेंडुलम का वो शिफ्ट किया है अपवर्ड, मतलब ऊपर शिफ्ट कर दिया है उस पेंडुलम के पॉइंट को। जब ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो किस में चेंज आएगा? लेंथ नहीं, लेंथ तो हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं, तो चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा जी में। तो जब भी जी में चेंज आता है तो हम लोग जी इफेक्टिव लेते हैं। ठीक है, देन आपको पता है सूडो वाला कॉन्सेप्ट, mg प्लस ma वाला और mg माइनस ma वाला। तो आप क्या कर रहे हो, इसे आप इसे अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ऊपर मूव करा रहे हो। ऊपर मूव करा रहे हो मतलब आपको मिलेगा mg प्लस ma। अच्छा तो जो g इफेक्टिव रहेगा ना, तो वो g इफेक्टिव g प्लस a रहेगा, जितना एक्सेलरेशन से आपने उसको ऊपर मूव कराया है। सिंपली g इफेक्टिव इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? g इफेक्टिव इंक्रीज होगा। g इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड का और g इफेक्टिव का रिलेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली है तो g इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा ऑब्वियसली, सो टाइम पीरियड डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, होप सो ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग? बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कौन से ग्राफ से निकालोगे? आपको आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन इसमें ग्राफ पर अभी तक मतलब पीछे जितने पीवाईक्यूज थे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, बट अभी मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है 11th का, ग्राफ पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब देखो सबसे पहले वीटी ग्राफ बोल रहा है ऑप्शन ए में, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ बोल रहा है। ठीक है, देन एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आपको एक बॉक्स बना के दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किससे क्या मिलता है। एरिया अंडर dt। अच्छा dt मतलब वही डिस्टेंस टाइम, या इसे आप xt भी कह सकते हो। सबसे पहली बात तो ग्राफ जब भी आएगा ना, दो ही चीजें होती है, या तो स्लोप या तो एरिया। ठीक है, एक एक ग्राफ देखते हैं। वीटी ग्राफ, ठीक है, v इधर होता है, t इधर होता है। मान लो ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा dv बाई dt, क्योंकि स्लोप dy बाई dx होता है, ये एक्सेलरेशन देता है भाई, करेक्ट है। और इस ग्राफ का एरिया अगर आप निकालो तो वीटी ग्राफ का एरिया जो ये ऑप्शन में दे रहा है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है पता है आपको? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यार चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से तो हम लोग एक्सेलरेशन नहीं बता सकते हैं कि नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा एरिया ऑफ वीटी डायग्राम। वैसे तो ऑप्शन मिल चुका है हमें, ए ऑप्शन ही है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, देन एक्सटी ग्राफ क्या देता है ये भी बता देता हूं आपको। एक्सटी ग्राफ, मान लो ये एक्सटी ग्राफ निकाला है मैंने, एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब dx बाई dt, इसका स्लोप dx बाई dt आपको वेलोसिटी देगा, और इसका एरिया आपको कुछ नहीं देगा। वही इसका एरिया आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, इसका स्लोप बस आपको वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी से नहीं, हम वीटी ग्राफ से पता चलेगा, तो ये ऑप्शंस गलत है। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं, यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करके आपको एक बॉक्स बना के देता हूं, जिस बॉक्स को आप याद रखो ना तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पक्का, ये गारंटी है। चलो अगर आपको x दिया है, x मतलब डिस्टेंस, और उसको चेंज कर दो तो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, देन इधर वेलोसिटी एंड देन इधर एक्सेलरेशन। अभी ग्राफ किसके किसके आते हैं? xt का आता है, vt का आता है, at का आता है, और भी ग्राफ होते हैं बट ये जनरल ग्राफ से। अच्छा इसका आप अगर स्लोप लो ना, xt ग्राफ का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो आपको वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी वीटी ग्राफ का आप अगर स्लोप लो, डिफरेंशिएशन करो, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है।
और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो आप अगर इसमें ऑपोजिट आ रहे हो, अगर आप इधर इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, एरिया ले रहे हो एटी ग्राफ का, तो वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया ले रहे हो, या उसे हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये बॉक्स पे ही अगर ये पता होगा आप लोगों को तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। चलो क्लियर, कितना था ये, थर्ड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो, टू सर्कुलर कॉइल कोइंसाइड विथ ईच अदर, करंट इज √2 एम्पियर। अच्छा, दो कॉइल्स थे वो कोइंसाइड कर रहे थे, √2 एम्पियर, रेडियस आर का वैल्यू दिया है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और म्यू नॉट मतलब बोला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी एक्चुअली इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, बट फिर भी हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। चलो अभी ऑप्शंस नहीं मिले थे, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि मतलब जो क्वेश्चन भेजा गया था, ओके ठीक है, ऑप्शंस नहीं मिले थे, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू है √2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अच्छा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 2 को मैं नीचे √2 इंटू √2 लिख दूंगा। क्यों ऐसे कर रहा हूं, ये √2 कैंसल, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई √2 मतलब 1.41, ठीक है। 1.41 इंटू 2 आप अगर कर दो तो आपको 2.82 मिलेगा करीब करीब। तो ये आंसर जो है ना 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 2.1 2.2 एज्यूम कर लेते हैं। 2.2 इंटू 4 आपको 8.8 के अप्रोक्सीमेट, इसके करीब करीब मिलेगा, 8.8 इंटू -10⁻⁷। तो अगर ये वैल्यूज दिए हो गया, ऑप्शंस ऐसे होंगे तो ठीक है, अगर ऑप्शन पाई के फॉर्म में होंगे तो आप यही सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे जाते हैं। अभी फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी था, ध्यान देना है। फिफ्थ में क्या था, द हाइट ऑफ सैटेलाइट इफ द वैल्यू ऑफ जी इज 1/nth टाइम्स दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, सैटेलाइट का हाइट कितना होगा जहां पे जी का वैल्यू 1/n टाइम्स हो रहा है, 1/n टाइम्स हो रहा है। अच्छा, 1/n टाइम्स हो रहा है, जी डैश, हमें फॉर्मूला पता है, जी डैश, अगर कोई भी सैटेलाइट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कोई सरफेस के ऊपर जाता है तो हम लोग लिखते हैं 1+h/r का पावर -2 लिखते हैं। और g कितना होना चाहिए, g होना चाहिए g/9, ये g/n, सॉरी वो खुद ही बोल रहा है g/n इज इक्वल टू g 1+h/r। देखो बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना, g कैंसल, आपको जो h मिलेगा वो n और r के टर्म्स में मिलेगा, ऑप्शंस देख के पता चल रहा है। इधर बचेगा 1/n, 1 प्लस ये -2 रहेगा, 1+h/r इंटू -2। अच्छा, इधर का पावर इधर भेज दो, क्या करना है, इधर का पावर इधर भेजना है मुझे, इधर का पावर इधर भेजना है। क्यों, h निकालना है ना, h निकालना है तो इधर का पावर इधर भेज दो, मतलब आपको पावर -1/2 लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो -1/2 मतलब ये 1/n का पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n⁻1/2। क्या किया, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर भी प्लस हो गया, तो 1h/r इज इक्वल्स टू n⁻1/2 मतलब √n - 1, h इक्वल्स टू आपको मिलेगा r√n - 1, r√n - 1, r√n - 1, ऑप्शन सी, यस ये सी है, सॉरी, ठीक है, ये सी है। चलो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन के। अ बॉडी एब्जॉर्ब 680 जूल ऑफ हीट एंड 65 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको मैराथन में भी बताया, मैराथन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब ट्रिक भी बताया था, साइन कन्वेंशन याद कैसे रखना है। अगर साइन कन्वेंशन याद है ना तो ये क्वेश्चन एकदम चिंदी क्वेश्चन है। देखो डेल्टा क्यू मतलब क्या, हीट, अगर हीट दिया है सिस्टम को तो प्लस, एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो ये प्लस होगा 680, माइनस वर्क डन 65 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है हमेशा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो ये 65 - 65, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 680 - 65 35 615 जूल, इतना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये आपको ऑप्शन जूल में मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं आए थे इसके भी, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बच्चे ने डायग्राम बना के भेजा था, एज इट इज डायग्राम मैंने लाया है, आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको क्लियर, ओके। चलो, ये जो गेट है ना, इसमें उसने पूछा है आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है मतलब कौन सा गेट है वो पूछा है। तो क्या करना पड़ता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, पहले तो मैं ये ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है। देन ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, ये एंड है, एंड मतलब इधर क्या मिलेगा, एंड मतलब इधर ए डॉट बी मिलेगा, तो इधर भी जाएगा ए डॉट बी और इधर भी जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट मतलब यहाँ पे नॉर मतलब ये आगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नॉर है ना, ये तो और के लिए हुआ, बाहर आ जाएगा। ये नॉट गेट और एक लगा हुआ है यार, नॉट गेट और एक लगा हुआ है मतलब इस पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये पहले का ही बार था, उस पे नॉट गेट की वजह से और एक बार आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल आउटपुट ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी मिलता है। चलो क्लियर हुआ, आपको फाइनल आउटपुट ए डॉट बी मिलता है। तो इसी पे वर्कआउट करके आपको देखना है कि ये कैसा है। अच्छा, अभी जो अच्छे से पढ़े हुए हैं ना वो डायरेक्टली बता सकते हैं ये कौन सा गेट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से जाना प्रेफर करेंगे ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। मान लो ये आपका आउटपुट y है, ठीक है, इनपुट्स क्या क्या दे रहे हो, किसका ट्रुथ टेबल मिलेगा वो देख लेंगे हम लोग, 1 1 1 0 0 1 0 0। चलो 1 1 अगर दूँ 1 1 प्लस 1.1 एंड गेट में 1 होता है, 1 प्लस 1 1 ही होता है, ये पहला, ठीक है, मतलब ये आपको 1 देगा। देन 1.0 प्लस 1.0 1.0 0 0 प्लस 0 0, ओके, ये भी आपको 0 देगा। 0.1 ये कुछ अलग नहीं देने वाला है, ये भी 0 ही देने वाला है। देन 0 0, यार 0 0 भी वही देगा ना यार, देखो मतलब ये किसका ट्रुथ टेबल लग रहा है, नांड गेट का है क्या, नांड गेट का ट्रुथ टेबल है, नहीं, नॉर गेट का भी नहीं है, और गेट का भी नहीं है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। ये किसका ट्रुथ टेबल है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल है ये। चलो क्लियर हुआ होगा होप्सो आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलो अब हाँ दिख रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखो, two bubbles A and B, if pressure of bubble A is 2 times, अच्छा, pressure of bubble A is 2 times that of pressure of bubble B, okay, then the ratio of their radius, मतलब RA by RB का रेशियो चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बबल ड्रॉप होता है तो एक्सिस प्रेशर 2T by R आता है, बबल में एक्सिस प्रेशर PA माइनस PB जो होता है, या एक्सिस प्रेशर जो आप लोग बोलते हो P डेल्टा P, तो वो डेल्टा P एक्सिस प्रेशर 4T by R होता है। सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहा है, तो मैं PA by PB मैं यहां से बोल सकता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहां हो जाएगा RB by RA। PA कितना है मेरे भाई, 2PB है, डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू RB by RA। हमें RA by RB चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, उल्टा कर दो इसे, क्योंकि राइट साइड में RA by RB RB by RA, तो RA by RB चाहिए, तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो 1/2 1:2 मिल रहा है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए ही है 1:2। देखो बहुत इजी आ रहे हैं क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो बहुत इजी है, पढ़ के ही ठीक हो जाएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, सर ने बताया आपको गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, वो भी हायर वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है सीरीज में। खत्म, हार्डली 10 से 20 सेकेंड्स का काम था इस क्वेश्चन का, ठीक है। चले आगे, चलो, हाँ, वेव के इक्वेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, मैराथन में भी बताया था, जाके देख लेना, वेव का इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चंस भी लिए थे उस पे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ये बताया था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया है, अभी ये क्वेश्चन ना पढ़ के बच्चे तुरंत ऑप्शन टिक कर देंगे π/2, आप गलत हो जाओगे, सर दिख तो π/2 ही रहा है, दिख π/2 रहा है, पर ध्यान दो ω/t + kx + π/2, वेव किधर जा रही है, राइट में लेफ्ट में, उससे लेना देना नहीं है, फेज डिफरेंस की बात हो रही है। ω/t, अच्छा सॉरी ये कॉस है, cos ऑफ ω/t + kx, ठीक है। अभी आपको देख के लग रहा है इस वेव के दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है, ठीक है, आप सही हो, अभी के लिए π/2 है, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस होता है π/2 का,
साइन और फेज में कितना फेज डिफरेंस होता है? साइन और फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 का, करेक्ट है? ओके सर, π/2 का, तो ये π/2 ऐड कर दो, π/2 प्लस π/2 कितना? पाई, खत्म। साइन और कॉस में फेज डिफरेंस π/2 का होता है, π/2 प्लस π/2 पाई, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्लियर हुआ है? देखो इजी क्वेश्चन था, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं था। चलो क्या बोला है, इक्वेशन दिया है गिवन दैट आई का I इक्वल्स टू 200 साइन 200 पाई टी, कैलकुलेट द टाइम फॉर करंट टू बी मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, पहले इसको कंपेयर करो, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। जब भी टाइम पीरियड के बारे में आए तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा पता ही होता है, और इसको कंपेयर करो ओमेगा टी के साथ, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा 200 पाई, खत्म। तो टाइम पीरियड आपको 2 पाई डिवाइडेड बाय 200 पाई मिला, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 200, मतलब ये टाइम कितना आया 100, 1/100। तो आप ये टिक कर दोगे और गलत करोगे। सर क्यों ऐसे कर रहे हो आप? अरे यार उसने पूछा है करंट मैक्सिमम चाहिए, करंट मैक्सिमम कहां मिलता है? करंट मैक्सिमम मिलता है आपको एट t इक्वल्स टू t/4 पर, t/4 पर, t कितना है 1/100 इंटू 1/4, उसके 1/4 पे मिलता है आपको मैक्सिमम करंट, तो ये हो जाएगा 1/400 सेकेंड। 1/400 सेकेंड मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करना था, ठीक है, जल्दी नहीं करना था, आराम से सॉल्व करना था क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। हाँ ये और एक क्वेश्चन था, ओके ये लास्ट है, 12 क्वेश्चंस मिले थे हमें, ठीक है, बाद में बताऊंगा भी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे। देखो बॉल इज मूविंग, ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से आया है कोलिजन वाले केस पर। जो कोलिजन वाले केस का फॉर्मूला याद रखने के लिए ट्रिक भी बताया हुआ था, अगर वो भी याद है, और एक चीज बताया था कि मोमेंटम कंजर्व होता है कोलिजन में, दो चीजें याद कर लो, खत्म। A ball moving with a velocity of 5 meter per second collides head on with another stationary ball of double mass। मतलब एक बॉल है जिसका मास m है, तो दूसरे वाले बॉल का मास 2m है, ठीक है, दो बॉल से। अच्छा पहले का u1 इनिशियल वेलोसिटी पहले बॉल का 5 है, और दूसरा तो रेस्ट पे था ना। बाद में वो क्या बोल रहा है, देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इफ e दिया है, e दिया है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, ठीक है। देन v1 भी पूछा है और v2 भी पूछा है। कैसे सॉल्व करते हैं, ई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ई कितना है 0.8, ठीक है, v2 v1 तो नहीं पता, लिख लो। u1 कितना है 5, u2 कितना 0, तो ये 5 इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो आपको v2 माइनस v1 इक्वल्स टू मिलेगा 4। इक्वेशन 1 देके छोड़ दो, क्यों पता है आपको, यहाँ पे v2 माइनस v1 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन 2 अननोन हो गए। इससे आप ऑप्शन तो उड़ा सकते हो, ऑप्शन उड़ा सकते हो। v2 माइनस v1 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5 आता है, 4 आना चाहिए, नहीं। 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6 आता है, नहीं। देन 3 माइनस ऑफ माइनस 1, 3 माइनस ऑफ माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 3 प्लस 1 4, इधर भी नहीं मिल रहा है, ट्रिक है, कितना टाइम लगेगा। अच्छा लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन ये नहीं है, ये तो ट्रिक बताया आपको। ये इक्वेशन लिखने के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज करना है। वीडियो को लाइक कर देना यार बस जाते जाते, बहुत अच्छा ट्रिक बताया आपको, जबरदस्त। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल मतलब दोनों का अलग अलग m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2, ओके ठीक है। u2 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, लिख के फायदा नहीं है। देन m इंटू u कितना है 5, m इंटू v1 नहीं पता, v1 लिख दो, प्लस m2 तो 2m था इंटू v2। अच्छा हर एक इसमें क्या कॉमन है, हर एक इसमें ना सर m कॉमन है, तो कॉमन लेके उसे उड़ा दिया मैंने। यहाँ पे क्या बचेगा 5 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बचेगा, तो यहाँ से v1 इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 5 माइनस v2, ठीक है। अच्छा सॉरी 5 और ये 2v2 था, तो ये 5 माइनस 2v2 बोलना पड़ेगा। v1 इधर पुट कर दो, ये वैल्यू v1 का वैल्यू इधर पुट कर दो, माइनस ऑफ 5 माइनस 2v2 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा ठीक है, v2 माइनस माइनस प्लस 2v2 माइनस 5 इक्वल्स टू 4,
तो ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस उधर चला जाएगा, 5 प्लस 4 9, v2 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, और v2 3 मीटर पर सेकेंड एक ही ऑप्शन में था। वापस एक बार इधर से भी जा सकते हो, या v2 का वैल्यू उधर पुट कर दो 3 और वो v1 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू v1, तो v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। देखो यार, यहां पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने, ये बस बताने के लिए कि अगर आपको क्लिक ना हो कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जा सकते हैं हम लोग, तो इसलिए आपको दूसरा वाला मेथड भी बता दिया मैं, दूसरा वाला मतलब ये प्रॉपर मेथड भी बता दिया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी नया चीज क्या आ रहा है, ग्राफ के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता था, मोशन इन प्लेन में ग्राफ पे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, एकदम बहुत हार्ड नहीं था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। देन हम लोग पीछे अगर जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ वेव, इसको अच्छे से पढ़ के रखो, एकदम पीएचडी कर लो इसमें, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सारी चीजें पढ़ लो। फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं तो पाथ डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। देन पीछे जाए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देन ये बबल वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देन हाँ, लॉजिक गेट, हर शिफ्ट में लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आ रहा है यार मेरे भाई, आपको बोल रहे कब से, अभी से नहीं, एकलव्य में बोला था, मैराथन में बोला, आपको फॉर्मूला रिवीजन में भी बोला कि लॉजिक गेट पे ही क्वेश्चन आता है इस पे, और क्वेश्चन पूछने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट पढ़ के रखिए एक बार, लेकिन लॉजिक गेट अच्छे से करके रखना है, वो इतने अच्छे से कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। देन ये तो सिंपल था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्वेश्चन। देन ग्रेविटेशन पे ये भी इजी क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन के ऊपर और भी क्वेश्चंस आए, बट जितने मिले उस पे एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस इसके ऑप्शंस नहीं मिले, इसलिए हम लोग पूरा बहुत एक्यूरेसी तक नहीं जा पाए। अच्छा, ये ग्राफ का मैंने आपको और एक्सप्लेन करके बता दिया, अगर आगे कोई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो भी हो जाएगा। देन अ पॉइंट ऑफ पेंडुलम, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पार्ट यूज करने वाला था। और ये गैल्वेनोमीटर वाला बुक में दिया है, ये डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को कैसे, गैल्वेनोमीटर आर इन सीरीज देन क्या होगा, ये सर ने भी बताया आपको, और ये बुक में भी डायरेक्ट दिया है। तो चलो यही रुकेंगे हम लोग इस एनालिसिस में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा एनालिसिस, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों तक जिनका अभी पेपर हुआ नहीं है, ताकि उनको फायदा हो जाए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक अंदाजा आ जाएगा उनको। थैंक यू एवरीवन।